Assalamualaikum. Hope you all are safe and good. आज हम अपने ग्रामर पोर्शन का काम स्टार्ट करेंगे थर्ड टर्म का। तो अपनी कॉपीज़ खोलिए, सेकेंड टर्म के काम के बाद थर्ड टर्म की हेडिंग मार्क कीजिए और फिर हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप ग्रामर का टॉपिक है तो सबसे पहले आप थर्ड टर्म की हेडिंग के बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज आप हेडिंग डालेंगे ऐसे की, और ऐसे का टॉपिक है हमारा फैज़ अहमद फैज़। तो स्टार्ट करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ का ऐसे है, द ट्रू सब्जेक्ट ऑफ द पोइट्री इज़ द लॉस ऑफ द बिलवड। यानी शायरी उसे ही समझ आती है जिसका कोई खो गया हो या जिसका कोई बिछड़ गया हो। द ग्रेट उर्दू पोइट फैज़ वॉज बॉर्न एट सियालकोट पाकिस्तान। अजीम शायर फैज़ पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए। ही हैड हिज अर्ली एजुकेशन एट लाहौर, और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की। ड्यूरिंग 1942 to 47 he was in इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1942 से 1947 तक वो हुकूमत हिंद या हिंदुस्तान की हुकूमत के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या महकमा इत्तलाआत में उन्होंने काम किया, ये वो थे। ही वॉज ऑल्सो कॉलोनल इन द इंडियन आर्मी, और वो इंडियन आर्मी के कर्नल भी थे। ही मैरिड टू अ रशियन लेडी, उन्होंने एक रूस की खातून से शादी की। फैज़ लिव्ड अप टू द एज ऑफ 73, और वो 73 साल की उम्र तक जिए। द पोम्स ऑफ फैज़ आर वैल्यूएबल नगेट्स ऑफ उर्दू लिटरेचर। फैज़ की नज़में उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। ही वॉज अ पोइट ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज़ एंड ऑलवेज अटैक द रिएक्शनरीज वेयर एवर दे मे बी। ही वॉज अ पोइट ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज़, यानी वो प्रोग्रेसिव तख्लीकी या तरक्याती यानी आगे बढ़ने के जो ख्यालात या सोच होते हैं, नज़रिए होते हैं, उसके वो शायर थे। एंड ऑलवेज अटैक द रिएक्शनरीज। रिएक्शनरीज कहते हैं एक जगह पर टिके रहना या लकीर का फ़कीर बने रहना। एंड ऑलवेज अटैक द रिएक्शनरीज वेयर एवर दे मे बी। और जब कोई उन्हें बात जो है वो ऐसी लगती थी कि लोग एक ही जब मरकज़ पर टिके रहते थे या अपना सोच और अपने ख्यालात को बसी नहीं करते थे, तो उन्होंने हमेशा उसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने आवाज़ उठाई। ही वॉज अ fearless राइटर, वो बेखौफ लिखारी थे। एंड सफ़र्ड अलॉट बिकॉज ऑफ हिज लिबरल आइडियाज़, और अपने लिबरल आइडियाज़ आज़ादाना ख़यालात की वजह से उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। उन्हीं का एक शेर है यहाँ पर, शाम फ़िराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, दिल थके बहल गया, जा थी के संभल गई। ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड विश्ड वेल फॉर द थर्ड वर्ल्ड। उन्होंने हमेशा कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। कॉलोनियलिज्म कहते हैं कि गवर्नमेंट को कमज़ोर कर देना या कुछ ऐसी बातें या ऐसा निज़ाम पैदा करना जिससे हुकूमत कमज़ोर हो जाए। हमेशा उनकी जद्दोजहद इसके ख़िलाफ़ रही। एंड विश्ड वेल फॉर द थर्ड वर्ल्ड, और तीसरी दुनिया, यानी वो जो तरक्की नहीं पकड़ पाते ममालिक, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, जो तरक्की पजीर हैं अभी भी, और हमेशा उन्होंने उनकी खैरख्वाही चाही। फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए, ही वॉज एडिटर ऑफ द पाकिस्तान टाइम्स। पाकिस्तान टाइम्स अखबार है तो उसके मुदीर भी रहे। एंड हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ पोम्स, और उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी। द सोवियत यूनियन अवॉर्डेड हिम विद लेनिन पीस प्राइज़। और सोवियत यूनियन यानी रशिया की रूस की जो एक यूनियन थी, द सोवियत यूनियन अवॉर्डेड हिम विद लेनिन पीस प्राइज़, उसने उन्हें लेनिन पीस प्राइज़ से भी नवाजा। हिज पोइट्री एडवोकेट्स एमिटी एंड पीट्स। एडवोकेट कहते हैं ताकीद करना, तलकीन करना। एमिटी कहते हैं मेल जोल, इत्तेहाद, और पीस अमन। उनकी शायरी जो है वो इत्तेहाद और अमन की तलकीन करती है। अमंग हिज मोस्ट डिस्कस्ड एंड एडमायर्ड पोम्स आर, उनकी सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली या सबसे ज़्यादा मशहूर और तारीफ़ के काबिल नज़में, पोम्स जो हैं वो कौन सी हैं? दरबार वतन में जब एक दिन, हम मेहनत कश दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, और क्यों मेरे दिल शाद नहीं। दीज एंड मैनी अदर पोम्स आर वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ लिटरेचर। ये और दूसरी कई नज़में अदब का कीमती असासा हैं। हिज पोम्स डीपली अफेक्ट द माइंड एंड हार्ट ऑफ रीडर्स, और इनकी नज़में पढ़ने वालों के दिलों पर और दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती हैं। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डिबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ठीक है, ये हमने फैज़ अहमद फैज़ पर एक छोटा सा ऐसे किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन का। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ फुल फ्री स्टूडेंटशिप। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें जिसमें आप उनसे फुल फ्री स्टूडेंटशिप मांगें। यानी वहाँ पर आप जब तक स्टूडेंट हैं तो आप यानी फ़ीस माफ़ी के लिए जो है वो आपने दरख्वास्त लिखनी है।
द प्रिंसिपल ABC स्कूल कराची, सब्जेक्ट प्रेयर फॉर अ फुल फ्री स्टूडेंटशिप, यानी स्टूडेंटशिप के लिए दरख्वास्त। सर आई बैक टू स्टेट आई हैव बिन स्टडिंग इन योर स्कूल फॉर द लास्ट 5 years। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल में पिछले 5 सालों से पढ़ रहा हूँ। दिस ईयर माई यंगर ब्रदर हैज़ गॉट हिमसेल्फ एडमिटेड इन टू द स्कूल। इस साल मेरे छोटे भाई ने भी आपके स्कूल में एडमिशन करवा लिया है। ऑन द अदर हैंड माई एल्डेस्ट ब्रदर इज़ स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। और दूसरी तरफ मेरा सबसे बड़ा भाई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। For this, इसलिए it has become really difficult for my father to defray our educational expenses in these hard days। इसलिए मेरे वालिद के लिए, डिफ्रे का मतलब होता है बर्दाश्त करना, हमारे वालिद के लिए हमारे एजुकेशनल या तालीमी एक्सपेंसेस, तालीमी अखराजात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। For your kind attention, I would like to tell you that I have been doing quite well in all tests under your able guidance and care। आपकी तवज्जो के लिए अर्ज़ है कि हम सारे टेस्ट में जो है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता रहा हूँ आपकी एबल गाइडेंस, आपकी रहनुमाई और आपकी तवज्जो की वजह से। आई देयरफॉर प्रे एंड होप, मैं इसलिए दरख्वास्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ दैट यू वुड बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी अ फुल फ्री स्टूडेंटशिप, कि आप मुझे फ्री स्टूडेंटशिप या जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं वो आप दे देंगे। योर मोस्ट ओबीडिएंट पिपल, आपका सबसे फर्माबरदार शागिर्द XYZ। डेट आज जिस दिन आपकी काम करें उस दिन की डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शोइंग सिंपैथी ऑन हिज फेलियर इन एग्जामिनेशन। अपने दोस्त को ख़त लिखें जिसमें उसके फेल होने पर आप उसे हमदर्दी जाहिर करें। द एग्जामिनेशन हॉल ABC रोड कराची। डेट फिर आज आप यहाँ जिस दिन आप काम करें उस दिन की डेट मार्क करेंगे। माई डियर फ्रेंड, आई वॉज वेरी मच अपसेट टू नो अबाउट योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। मैं एग्ज़ाम्स में, इम्तहानात में तुम्हारी नाकामी का सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हुआ था। इट इज़ रियली बैड लक ऑन योर पार्ट, ये तुम्हारे हिस्से की बदकिस्मती है। यू मस्ट बी इन अ सॉरफुल मूड नाउ डेज, और तुम आजकल खासे उदास होगे। लाइफ हैज़ मैनी अप्स एंड डाउन, ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज होते हैं, ऊंच नीच होती हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ जॉयज़ एंड सॉरोज़, ये खुशी और दुखों का इम्तिजाज है, मिक्सचर है। वी मस्ट फेस सच थिंग्स विद पेशेंस, हमें ऐसी चीज़ों का सब्र से सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। डोंट गेट डिस्करेज्ड, मायूस मत हो। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट विद डिटर्मिनेशन, और हिम्मत से और हौसले से दूसरी अटैम्प्ट की, दूसरी कोशिश की तैयारी करो। इफ़ यू डिवोट मोर टाइम, अगर तुम ज़्यादा वक्त दोगे, एंड पुट इन अ लेबर टू योर स्टडीज़, और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा मेहनत करोगे, यू कैन इवन सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न, तो तुम फर्स्ट डिवीज़न भी हासिल कर सकते हो। फॉरगेट द पास्ट, माजी को भूल जाओ, एंड टेक केयर ऑफ द फ्यूचर, और मुस्तकबिल का सोचो। प्रिपेयर अ प्रोग्राम फॉर योर रेगुलर स्टडीज़, अपनी बाकायदा पढ़ाई का प्रोग्राम बनाओ, फॉलो इट फाइनली, इस पर अमल करो, एंड गेट द रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस, और कामयाबी का फल पाओ। सिंसियरली योर्स, तुम्हारा मुखलिस XYZ। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक थे आपके ग्रामर के जो आज हमने पढ़े। ऐसे, लेटर और एप्लीकेशन। नीट एंड क्लीन काम कीजिए अपनी कॉपीज़ में। थैंक यू।